बारिश की रात में शहर की चमकती लाइट्स के बीच एक साधारण होटल के वेटर अरुण का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उस अमीर और बेहद आकर्षक महिला ने उसे घूरते हुए कहा कि उसके कपड़ों पर गिरे सूप को साफ करने के लिए उसी होटल में एक लग्जरी कमरा बुक कर लिया है। अरुण की उम्र सिर्फ 26 साल थी, लेकिन उस महिला की 42 साल की जवान गौरी और आकर्षक देह को देखकर उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई थी, जो डर और आकर्षण दोनों को साथ लेकर आ रही थी। क्या ये सिर्फ सूप साफ करना था या कुछ और गहरा राज था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था? अरुण को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में वो औरत उसे सिर्फ नौकरी से नहीं बल्कि अपने बदन की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करने वाली है, और वो जाल इतना मीठा था कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मैं एक 5 सितारा होटल में वेटर की नौकरी करता था। उस दिन शाम का समय था। होटल में रौनक छाई हुई थी। अचानक एक खूबसूरत अमीर महिला के टेबल पर गलती से मेरे हाथ से सूप गिर गया। मैं बहुत डर गया, क्योंकि अगर उसने मैनेजर से शिकायत कर दी तो मेरी नौकरी चली जाती। महिला लगभग 42 साल की थी, लेकिन देखने में 30 साल की जवान लड़की जैसी लग रही थी। उसका गोरा रंग, आकर्षक चेहरा और महंगे कपड़े देखकर मैं समझ गया कि वो बहुत अमीर है। मैंने तुरंत माफी मांगी और उसके कपड़े साफ करने लगा, लेकिन उस महिला ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए उसी होटल में एक लग्जरी कमरे बुक कर लिया और मुझे अंदर बुलाया। कमरे में घुसते ही मैंने देखा कि वो एक शानदार सूट था। मैं उसके कपड़े साफ करने लगा, तभी उसने अपना ड्रेस धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू कर दिया। उसके गोरे पैर और जांघें दिखने लगी। मैं हैरान रह गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक उसने मेरे हाथ से कपड़ा छीन लिया और मेरा हाथ पकड़कर उसके करीब खींच लिया। उसके बदन की महक और नजदीकी से मेरा दिमाग घूम गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगले 2 घंटे तक वो मुझे अपने तरीके से इस्तेमाल करती रही। मैं समझ गया कि वो मुझे काम के लिए नहीं बल्कि निजी भूख मिटाने के लिए चाहती है। उस रात के बाद मैं सोचता रहा कि ये क्या हो गया। मैं एक साधारण लड़का था, वो एक अमीर महिला। अगले दिन मैं समय पर होटल पहुंचा। वही महिला अपने पति के साथ आई थी। उसका एनिवर्सरी था। मैं उनका केक लेकर गया। पति उसके साथ चिपका हुआ था, लेकिन महिला की नजर बार बार मुझ पर थी। मैंने केक टेबल पर रख दिया और दूसरी टेबल की ऑर्डर लेने चला गया। कुछ दिन बाद वो महिला फिर अकेली आई। उसके साथ और महिलाएं भी थी। उन्होंने मुझे ऑर्डर देने के लिए बुलाया। ऑर्डर लेते समय एक महिला ने जानबूझकर अपना पैर अड़ा दिया। मैं गिर गया। वे सब हंस रही थी। उनकी अमीरी पर उन्हें बहुत गर्व था। बिल देते समय उस मुख्य महिला ने मुझे टिप दी और कहा, तुम जैसे हैंडसम लड़के को ये शोभा नहीं देता। फिर उसने अपना कार्ड थमा दिया। मैंने मना किया, लेकिन उसने जोर दिया कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। उस रात होटल बंद होने के बाद मैं बाहर फुटपाथ पर सो गया। शहर में मेरा कोई नहीं था, इसलिए मैं रोज रात होटल के बाहर फुटपाथ पर सोता था। अचानक एक लग्जरी गाड़ी मेरे सामने रुकी। वही महिला थी। उसने पूछा, तुम इस होटल के बाहर क्यों सो रहे हो? मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मेरा उस शहर से कोई नहीं है। मेरी स्थिति देखकर उसकी आंखों में मेरे प्रति दया दिखी। फिर उसने कहा, तुम्हें अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं तुम्हें रहने के लिए छत और इस काम से बेहतर वेतन देने का काम दे सकती हूँ। कुछ दिनों से फुटपाथ पर सोने की वजह से मुझे तकलीफ होती। कभी कभी आधी रात को पुलिस की गाड़ी राउंड पर आ जाती। कई बार पुलिस ने मुझे चोर समझकर डंडे भी मारे थे। फुटपाथ पर रहना आसान नहीं था। मैंने उस महिला से पूछा, क्या काम है? आप मुझे ऐसा क्या काम देने वाली हैं? उस महिला ने कहा, मुझे अपने घर के लिए एक भरोसेमंद नौकर चाहिए जो अच्छी देखभाल करने वाला हो। मुझे लगता है कि तुम में ये दोनों गुण हैं। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे तुम पर भरोसा हो रहा है। मेरे पिछले नौकर ने घर में चोरी की थी, इसलिए मैं किसी महिला को काम पर नहीं रखना चाहती। पिछले कुछ दिनों में मैंने होटल में तुम्हारी ईमानदारी देखी है। तुमने कभी खुद से टिप नहीं मांगी। मुझे लगा कि उसकी बातें सही है। मैंने हाँ कर दी। उसका घर महल जैसा था। वहाँ पहुँचते ही उसने मुझे मेरा कमरा दिखाया। उस कमरे में मेरे उम्र के लड़के के कपड़े भी थे। अब वो महिला मेरी मालकिन बन गई थी। फिर उसने मुझे हाथ पैर धोने के लिए कहा। मुझे एक अलग बाथरूम के लिए कमरा दिया। हाथ पैर धोकर और कमरे में रखे दूसरे कपड़े पहनकर मैं बाहर आया। मालकिन ने मेरे लिए खाना थाली तैयार की। मुझे भूख नहीं थी, क्योंकि मैंने होटल में खा लिया था, लेकिन मालकिन ने जोर देकर मुझे खाना खाने के लिए कहा। खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन से मैंने अपना काम शुरू किया। घर की सफाई, नाश्ता आदि सब कुछ मैं करने लगा। सुबह सुबह मालकिन छोटे कपड़ों में जॉगिंग
के लिए निकलती। जब वो जॉगिंग से वापस आती तो पसीने से लथपथ रहती। आज जॉगिंग से लौटे ही वो अपने कमरे में गई। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अंदर जाते ही मैंने देखा कि वो अब भी छोटे कपड़ों में थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, फिर उन्होंने मेरे हाथ में ठंडी पाउडर का डिब्बा दिया और कहा, मेरी पीठ और गर्दन पर ये पाउडर लगा दो। उनकी पीठ और गर्दन पूरी तरह से लाल हो गई थी। पसीने के कारण उन्होंने खुजली हो गई थी। मालकिन बिस्तर पर लेट गई। जब मैं उन्हें पाउडर लगा रहा था तब उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ का स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा है। उनके बोलने पर मैंने कुछ नहीं कहा। अपना काम करके मैं बाहर आ गया। कुछ समय बाद मालकिन अपने कमरे से बाहर आई और मेरे हाथ का बना नाश्ता खाकर बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने कहा, मैंने बिल्कुल सही नौकर चुना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ऐसा ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक मालकिन को उल्टियां होने लगी। उन्होंने जो नंबर दिया था उस पर मैंने कॉल किया। वो नंबर उनके डॉक्टर का था। डॉक्टर घर आकर उन्हें देकर गया। मालकिन को बाहर से खाने की समस्या हो गई थी। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी थी वो मैं ले आया। डॉक्टर के जाते ही मैंने मालकिन से कहा, मालकिन आपके पति को फोन करना चाहिए, लेकिन मालकिन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे इतना कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकी हूँ और अब तुम भी मेरे साथ हो। मालकिन को उनके पति से बहुत नाराजगी थी, ऐसा मुझे लगा। उनकी बीमारी के दौरान मैंने उनकी बहुत देखभाल की। पिछले 2 दिन तो मैं उनके ही कमरे में सोया। अब धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगा था। उस दिन मैं उन्हें अपने हाथ से सूप पिला रहा था। उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुझे अपना झूठा सूप पिला दिया। फिर वो बोली, अरुण, तुम मेरी कितनी देखभाल करते हो। सच कहूँ तो मुझे अब तुम्हारे जैसे व्यक्ति की जरूरत है। बात करते हुए मैंने उनसे उनके पति के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, मेरा पति हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है, सिर्फ शादी की सालगिरह पर ही घर आता है। एक दिन पत्नी को समय दिया तो उसे लगता है कि पत्नी को अब पूरे साल पति की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं ना। इतने बड़े घर में मैं दिन भर अकेली परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर होटल में घूमने में समय बिताती हूँ, लेकिन अब मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अब किसी व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे समझ सके। मेरे बच्चे भी शहर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। इस घर में अकेली ही पागलों की तरह घूमती रहती। बात करते करते मालकिन अपनी मर्यादा भूल गई, इसलिए मैंने उन्हें तसल्ली देकर उनके कमरे से बाहर निकल आया। मालकिन की बातें सुनकर अरुण का मन उलझ गया। वो समझ गया था कि महिला उसे सिर्फ नौकर नहीं बल्कि अपने अकेलेपन को भरने के लिए चाहती है। अगले कुछ दिन उसकी तबीयत ठीक हो गई। वो फिर से बाहर जाने लगी। एक शाम जब वो तैयार होकर जा रही थी तो अरुण ने उसे टोका। उसने कहा, मालकिन, अभी अभी आप ठीक हुई हैं, अगर आप फिर से बाहर का खाना खाएंगी तो फिर बीमार पड़ जाएंगी। मालकिन मुस्कुराई और बोली, बाहर मैं अकेली नहीं जा रही, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। बाहर मैं कुछ खाऊं इसका ध्यान रखने के लिए मैंने तुम्हें अपने साथ ले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर नियंत्रण नहीं है। लेकिन अगर तुम समय समय पर मुझे टोकोगे तो मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। मालकिन ने मुझे अच्छे से कपड़े पहनाकर तैयार होने को कहा। मैं उनके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। आज पहली बार मैं एक 5 स्टार होटल में आया था और उस होटल में मैं वेटर नहीं बल्कि मालकिन के साथ मालिक की तरह खड़ा था। उस रात मालकिन ने काफी शराब पी ली थी। नशे में वो बार बार मुझसे सट रही थी। मालकिन को मेरे गले से लिपटे हुए देखकर वहाँ मौजूद एक महिला ने मुझसे कहा, तुम्हारी शुगर मॉम तुमसे बहुत खुश दिखती हैं, कभी कभी शुगर मॉम बदल कर देखो। ऐसा कहकर उस महिला ने मेरे हाथ में अपना कार्ड रख दिया। फिर जैसे ही उस महिला ने अपना हाथ मेरे गाल पर फेरा, मालकिन उस पर भड़क पड़ी। इतनी नशे में होने के बावजूद भी मालकिन को समझ आ गया कि उस महिला ने मुझ पर गलत नजर डाली थी। मालकिन शराब के नशे में धुत डगमगा रही थी, इसलिए मालकिन को लेकर मैं घर की ओर निकल पड़ा। घर पर पहुंचते ही मैंने उन्हें उनके कमरे में ले गया। तभी मालकिन पूरी तरह नशे में चूर बिस्तर पर गिर पड़ी। जैसे ही मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटाया वो उल्टी दिशा में मुड़ गईं और उस समय उनका ड्रेस काफी ऊपर खिसक गया। यह देखकर मुझे बहुत शर्म आई। मालकिन 42 साल की थी, लेकिन दिखने में जवान लड़कियों से कम नहीं थी। उनकी सुंदरता और गोरा रंग देखकर मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन जिस नजर से मैं उन्हें देख रहा था वो मुझे सही नहीं लगा। मैंने खुद को संभाला और मालकिन के ऊपर कंबल डालकर उनके कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन सुबह मालकिन उठी तो उनका सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैंने उन्हें अदरक की कड़क चाय बना कर दी। चाय
पीने के बाद मालकिन को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। फिर आज मालकिन पहली बार बाहर बगीचे में आई थी जब मैं पौधों को पानी दे रहा था। मालकिन ने मेरे हाथ से पानी की पाइप ले ली और अपने हाथों से पौधों को पानी देने लगी। जब वे पौधों को पानी दे रही थी तो मैं अपना दूसरा काम करने चला गया। आज मुझे घर की बड़ी गाड़ी धोनी थी। गाड़ी पर फोम लगाकर उसे धोने लगा। गाड़ी धोते समय पीछे से किसी ने मेरे ऊपर पानी फेंका। पीछे मुड़कर देखा तो वो मालकिन मुझ पर पानी मारने लगी थी। वह उस समय अलग ही मूड में थी। उनकी शरारत देखकर मैंने भी अपने हाथ में पकड़ी पानी की नली से मालकिन पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो मेरी तरफ आने लगी। पानी खेलते समय कब मेरे हाथ से मालकिन के ऊपर फोम लगा दिया मुझे भी पता नहीं चला। तभी मालकिन अचानक बोली, स्टैचू, और मैं वहीं ठिठक गया। फिर मालकिन ने मेरे शरीर पर भी फोम लगा दिया। उन्होंने तो अपने गाल पर लगे फोम को मेरे गाल पर घिस कर मुझे भी फोम में लपेट दिया। यह सब एक हिंदी बॉलीवुड फिल्म की तरह लग रहा था। जब मैं स्टैचू की स्थिति में था, मालकिन ने मेरे हाथ में पकड़ी पानी की नली से हमारे ऊपर पानी डालने लगी। अब हम दोनों साथ साथ भीग रहे थे। मालकिन उस समय मेरे बहुत करीब थी। उनके स्पर्श से मेरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ रही थी। इसलिए मुझे नहीं लगा कि मैं स्टैचू अवस्था में रिहा करेंगी। इसलिए मैंने खुद ही उनसे दूर जाने का फैसला किया। उस समय मैं भूल गया था कि वो मेरी मालकिन और मैं उनका नौकर। उन्होंने मुझे स्वतंत्रता दी होगी, लेकिन मुझे अपनी सीमाओं में रहना चाहिए था। मैं उनसे दूर होकर सीधे अपने कमरे में चला गया। सुबह ही मैं नहाया था, लेकिन मालकिन ने मुझे भिगो दिया था, इसलिए मुझे फिर से नहाना पड़ा। मैं नहाकर बाहर आया तो मालकिन कहीं नहीं दिख रही थी। शायद वो अपने कमरे में थी। मैं खाना बनाने के लिए किचन में चला गया। मालकिन को खाने के लिए बुलाने उनके कमरे में गया। उनके कमरे में जाकर मैंने कहा, खाने के लिए बाहर आइए, लेकिन मालकिन ने कहा, खाना वाना छोड़ो, रात को हम होटल गए थे, मुझे उसके बारे में तुमसे बात करनी है। मालकिन के ये कहते ही मैं डर गया, क्योंकि वे बहुत गंभीर होकर बात कर रही थी। लेकिन मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए मैंने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, हम होटल गए थे, आप नशे में धुत थी, मैंने आपको सही सलामत घर लाया और कुछ नहीं। मेरी बात पर मालकिन ने कहा, अरुण, बाकी तो तुमने सच कहा, लेकिन कुछ बातें तुमने अब भी नहीं बताई। मैंने कहा, बाकी बातें मतलब? तब उन्होंने कहा, कल मैंने पहली बार ड्रिंक नहीं किया था कि मुझे कुछ याद न रहे। कल एक महिला आई और तुमने अपना कार्ड देकर गई और मैंने ये देखा था। क्या वो कार्ड अब भी तुम्हारे पास है? मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैंने वो कार्ड वहीं फेंक दिया था। मुझे जो चाहिए था उससे भी बेहतर काम मुझे मिल चुका है। मुझे मेरी अपेक्षाओं से भी बेहतर मालकिन मिली हैं, तो मैं दूसरी जगह क्यों काम करूंगा? और वैसे भी वो महिला काम के बारे में नहीं बल्कि कुछ शुगर मॉम जैसी बातें कर रही थी। तभी मालकिन ने कहा, अगर तुम्हें शुगर मॉम के बारे में पता नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। उस समय मालकिन की आंखों में मेरे लिए कुछ अलग ही भावनाएं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे मुझे कुछ कहना चाहती थी। बात करते करते मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगी, अरुण, तुम पिछले कुछ दिनों से मुझे देख रहे हो। मेरा अकेलेपन शायद तुम्हें समझ में न आए। अरे, मैं 42 साल की हूँ तो क्या हुआ? आखिर तो मैं भी एक औरत हूँ। अभी मैं बूढ़ी नहीं हुई, लेकिन मेरे पति को ये समझ में नहीं आता। उन्हें तो मेरी चिंता ही नहीं है। अरुण, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक पुरुष का प्यार चाहिए और मुझे यकीन है कि तुम मुझे वो प्यार दे सकते हो। मालकिन ने अचानक ये कहना शुरू कर दिया जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे घर में काम के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन उनके मन में मेरे लिए कुछ और ही विचार थे। फिर वे कहने लगी, अभी कुछ समय पहले मुझे तुमसे वो व्यक्ति दिखाई दिया जो मुझे खुश कर सकता है। कुछ समय पहले जब हम पानी में भीग रहे थे तब मुझे लगा कि मैं बहुत लकी हूँ। मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति था जो मेरी परवाह करता था। मालकिन की सुंदरता मेरी आंखों में बसी हुई थी। अब वे खुद मुझे अप्रोच कर रही थी तो मैं कैसे मना कर सकता था। मेरे जैसे युवा लड़कों को ऐसे ही महिलाओं की जरूरत होती है जो हमें वो सुख दे सकती हैं जो हमें चाहिए और
हमारे गले भी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि अंत में उनका ख्याल रखने वाला उनका पति होता है। उन्हें जो चाहिए था वो मैं उन्हें फ्री में दे सकता था, उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी। उन्हें जो चाहिए था उसमें मुझे भी सुख मिल रहा था और उन्हें भी। कुछ समय के लिए मैंने और नाटक किया। मैंने मालकिन को दिखाया कि मैं ये सब नहीं जानता और मैं तैयार ही नहीं हूँ। तभी मालकिन मेरे पास आ गई। फिर उन्होंने कहा, मेरी कुछ सहेलियों ने मेरा अकेलापन देकर कुछ लड़कों से मेरी मुलाकात कराई, लेकिन मुझे तुममें जो दिखा वो उनमें नहीं दिखा। अब मैं दिल से तुम्हारे साथ अपना सारा सुख दुख बांटने के लिए तैयार हूँ और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अधिकतर अपनी खुशी ही बांटूंगा। मेरी कुछ सहेलियों ने मेरा अकेलापन देकर कुछ लड़कों से मेरी मुलाकात कराई, लेकिन मुझे तुममें जो दिखा वो उनमें नहीं दिखा। अब मैं दिल से तुम्हारे साथ अपना सारा सुख दुख बांटने के लिए तैयार हूँ और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अधिकतर अपनी खुशी ही बांटूंगी। तब मैंने मालकिन से कहा, मेरे प्रेम का आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। जब आप मेरे पास आएंगी तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, मुझे इस पर भरोसा है। मेरे इस जवाब पर मालकिन बहुत खुश हो गई और उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और मेरा हाथ पकड़कर शरीर पर फिराने लगी। अब वे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे यह भी भूल गई थी कि खाने का समय हो गया है। फिर मैंने उनसे कहा, मालकिन अब मैं आपका हूँ, पहले खाना तो खा लीजिए। मैंने उन्हें अपने कमरे में बैठने के लिए कहा और किचन में जाकर खाना लाया। मालकिन को मैंने अपने हाथों से पहला निवाला खिलाया, वो भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। मैंने कहा, अगर अभी मेरा पेट भर गया तो मैं बाद में मेरी भूख मर जाएगी। मालकिन मेरी बात समझ गई थी। फिर उन्होंने मेरे द्वारा खिलाए गए कुछ निवाले खाए और फिर थाली को एक ओर रख दिया। उनकी उत्सुकता स्पष्ट दिख रही थी। जैसे ही हमने खाना खत्म किया, मालकिन ने मुझे बिस्तर पर खींच लिया और फिर अपना शरीर मेरे शरीर से रगड़ने लगी। धीरे धीरे हम दोनों की आंखें बंद होती गई। फिर मालकिन कुछ ही समय में मुझ में पूरी तरह खो गई। फिर हम एक दूसरे की दुनिया में पहुंच गए। उस दिन शाम के 8 बजने के बाद भी मालकिन उठी नहीं थी। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर चला गया। लगातार 3 दिन मालकिन मुझ में खोई रही। चौथे दिन उनका शरीर दुखने लगा। मैंने अपने हाथों से उनकी तेल मालिश की। मेरी मालिश से मालकिन खुश हो गई थी। अब जब मैं रसोई में काम कर रहा होता, मालकिन मेरे साथ रसोई में काम करती थी। जब मैं पहली बार मालकिन से मिला था और अब की मालकिन में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा था। अब की मालकिन का चेहरा संतोष और खुशी से खिला हुआ था। अब मुझे लगने लगा था कि मैं उस घर में काम करने वाला नौकर नहीं बल्कि उस घर का मालिक हूँ। मालकिन का व्यवहार भी वैसा ही था कि मैं खुद को मालिक समझने लगा था। हर रात मैं उन्हें बादाम शेक देता था। उन्हें सोने से पहले कुछ मीठा खाने की आदत थी। मेरे हाथ का बना बादाम शेक उन्हें इतना पसंद आया था कि उन्होंने रोज ही मुझसे मांगना शुरू कर दिया था। मालकिन चेहरे से 42 साल की नहीं लगती थी, लेकिन चेहरे की सुंदरता से बावजूद उम्र के साथ हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लेकिन मालकिन के मामले में मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। उनमें सच में युवा लड़कियों जैसी ऊर्जा थी। उस रात जब मैं उन्हें शेक देने गया, पिछले 2 दिनों से मैं अपने कमरे में सो रहा था, क्योंकि वे भले ही थकी नहीं थी, लेकिन मैं थक गया था। उस रात जब मैं मालकिन के साथ कमरे में गया तो वे टेडी बियर को गले लगाए बैठी थी। वे जिस तरह से टेडी बियर को गले लगा रही थी, उससे कुछ अलग ही संकेत मिल रहा था। वे टेडी बियर को क्यों गले लगा रही थी, ये मुझे समझ आ गया था। टेडी बियर को एक तरफ रखकर वह मुझे अलग नजरों से देख रही थी। उन्हें क्या चाहिए था ये मुझे समझ आ गया था। मालकिन ने मुझे उस गुड़िया को एक तरफ किया और मुझे गले लगाने लगी। तब मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, मालकिन आज हम थोड़ा बातें करें। मैंने उनसे कहा, पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक सवाल है, ये शुगर मॉम क्या होता है, क्या आप मुझे बताओगी? तब उन्होंने कहा, शुगर मॉम मतलब कोई 40-50 साल की महिला और उसका प्रेमी 26-27 साल का, जैसे हमारा रिश्ता है, कुछ ऐसा ही। शुगर मॉम के पास ज्यादातर युवा लड़के ही आते हैं और उन महिलाओं को वैसे ही युवा पुरुष चाहिए होते हैं। ये युवा लड़के उन महिलाओं को उनकी जरूरत का सुख देते हैं और वो महिला उन लड़कों को उनके मनचाहे पैसे देती हैं। इसमें लड़के बड़ी आसानी से पैसे कमा लेते हैं। वह महिलाएं उन लड़कों से और भी बहुत कुछ कराती हैं। मैंने पूछा, बहुत कुछ मतलब क्या? मालकिन ने आगे कहा, वे महिलाएं उन लड़कों से अपने मनचाहे तरीकों से काम करवाती हैं। मेरी कुछ सहेलियां हैं जो अपना समय बिताने के लिए उन युवाओं से मनोरंजन करवाती हैं, फिर
फिर मालकिन ने कहा मुझे वो भी मनोरंजन देखना है। तब मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मालकिन ने मुझे उनकी एक सहेली के घर जाने का वादा किया। मालकिन ने बादाम शेक किया और फिर वो सो गई। अगले दिन वे मुझे उनकी कुछ सहेलियों के घर ले गईं। वहाँ मैंने देखा कि एक बड़ी उम्र की महिला के साथ एक 25 साल का युवक उसकी सेवा कर रहा था। वो महिला उससे बहुत बुरा बर्ताव कर रही थी। मुझे उस लड़के पर दया आ रही थी, पर मुझे समझ आया कि वो महिला उसे पर्याप्त पैसे देती है और इसी कारण वे सब कुछ सह रहा है। वहाँ मैं ज्यादा देर नहीं रुक सका क्योंकि वो देखने के लिए सही नहीं था। मैं मालकिन को जल्द ही घर ले आया। घर पहुँचते ही हमें एक सुंदर लड़की नजर आई। मालकिन को देखते ही उस लड़की ने उन्हें मम्मा कहकर पुकारा। फिर मालकिन ने उसे गले लगाया। मालकिन से मिलने के बाद वो लड़की मेरी ओर देखने लगी। उसने मालकिन से मेरे बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा ये हमारे घर का नया नौकर है। मालकिन की बेटी बोलने और व्यवहार में बहुत खुली थी। उसने मुझे अपना नाम बताया और हाथ मिलाया। वो मुझे एकटक देख रही थी। उसने कहा अरुण, तुम अपने नाम की तरह ही बहुत सुंदर हो। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम नौकर का काम कर सकते हो। तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत डैशिंग है। जितनी जल्दी हो सके ये नौकर का काम छोड़ो और कुछ शिक्षा प्राप्त करो। मालकिन की बेटी मुझसे बात कर रही थी, तभी मालकिन के चेहरे पर जलन दिखाई दी। उन्होंने उसे मीठे बोल कहकर उससे कमरे में भेज दिया। उसके कमरे में जाते ही मालकिन बोलने लगी, ये बिना बताए घर कैसे आ गई। अब उनकी बेटी उन्हें सहन नहीं हो रही थी। 2 दिन बाद मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा, अरुण, मुझे तुमसे शादी करनी है। हम बस यहाँ से चले जाएंगे। किस तरह मेरी बेटी तुमसे बातें कर रही थी, वो देखकर मेरे मन में डर पैदा हो गया। तुम सिर्फ मेरे हो और इसलिए अब हम शादी करेंगे। पैसे की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मुझे लगा कि मालकिन विवाहित है और इसलिए वे मेरे पीछे नहीं पड़ेंगी, लेकिन मेरा सोचा सब उल्टा हो गया था। मालकिन तो मुझसे शादी करना चाहती थी। उनकी जिद देखकर मैंने कहा, मालकिन, मैं आपको अभी तुरंत अपने गाँव नहीं ले जा सकता। हमें कुछ दिन इस शहर में ही रहना पड़ेगा। पर हम यहाँ रहेंगे। पर हम कहाँ रहेंगे? इस पर मालकिन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरी एक सहेली है जो इन चीजों में माहिर है। वो हमारी मदद जरूर करेगी। मालकिन ने अपनी अलमारी में जितने भी पैसे और गहने रखे थे सब अपने बैग में भर लिए और मुझे लेकर घर से निकल गई। उनकी बेटी उस समय अपने कमरे में सो रही थी। उसे बिना बताए हम उस घर से निकल गए। मालकिन मुझे अपनी किसी सहेली के घर ले गई। उनकी सहेली भी उनकी उम्र की थी और दिखने में बहुत सुंदर भी थी। उनके घर में मैंने अपने ही उम्र के एक लड़का देखा। मालकिन की सहेली ने उस लड़के से हमारे लिए पानी लाने को कहा। वे बोली, ये मेरा नौकर है। फिर एक अलग कमरे में जाते ही मैंने मालकिन से पूछा, क्या आपकी सहेली का नौकर सिर्फ नौकर है या कुछ और? तब मालकिन ने कहा, उसने उस लड़के को पैसों का लालच देकर फंसा लिया था। माधवी का पति उसे छोड़ चुका है। पैसों के बल पर माधवी उस लड़के से नौकर की तरह काम करवाती है। मालकिन ने मुझे माधवी के साथ रह रहे उस लड़के पर अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हुए। मेरी मालकिन अपनी सहेली जैसी नहीं थी। वे मुझसे सच में प्यार करती थी। मैं अपनी भाग पर खुश था। उस रात माधवी के घर में मैंने सबके लिए बादाम शेक बनाया। मालकिन की सहेली को बादाम शेक बहुत पसंद आया। मालकिन बादाम शेक का गिलास लेकर अपने कमरे में चली गई। रात में जब मालकिन सो गई तो मैं अपने कमरे से बाहर निकला। बाहर माधवी का नौकर मेरी राह देख रहा था। मैं घर का दरवाजा खोलने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, अरुण। आवाज देने वाली मालकिन थी। उन्होंने कहा, अरुण, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मेरा ध्यान तुम पर है। तुमने माधवी और मेरे बादाम शेक में क्या मिलाया था? मैंने कहा, मालकिन, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके बादाम शेक में नींद की दवा मिलाई थी ताकि आप सुबह तक सोती रहें, पर आपने वो बादाम शेक नहीं पिया। ये मुझे पता था। मालकिन ने पूछा, अरुण ने ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें भी तो मुझसे प्यार था और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। फिर तुम इस नौकर के साथ रात को कहाँ जा रहे? क्या तुमने समझा कि माधवी की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगी? मालकिन की बात सुनकर मैंने कहा, मालकिन, मुझे माफ कर दो। न मैं आपसे प्यार करता हूँ, न ही मैं आपसे शादी करने वाला हूँ। मैं तो अपने भाई को ढूंढने के लिए यहाँ आया था। आपकी सहेली का ये नौकर मेरा बड़ा भाई है और कुछ साल पहले नौकरी की तलाश में मेरा भाई शहर आया था। वो एक होटल में काम करता था। ये मुझे पता था। वो अपनी कमाई का थोड़ा बहुत पैसा घर भेजता था। अचानक उसकी फोन कॉल और संदेश आने बंद हो गए। मैंने उसकी बहुत तलाश की लेकिन वो हमें नहीं मिला। जिस होटल में वो काम करता था वहाँ के कुछ कर्मचारियों ने मुझे उसकी जानकारी दी। मेरा भाई आपकी सहेली द्वारा दिखाए गए पैसों
पैसों के लालच में फंस गया। उसकी धमकियों के कारण वे यहाँ से नहीं निकल सका। जिस होटल में हम मिले थे वहाँ के कुछ कर्मचारियों ने आपके ग्रुप को देखकर मुझे बताया था कि जिस महिला के जाल में मेरा भाई फंसा है वो महिला आपके ग्रुप में है। कुछ दिन पहले एक पार्टी में आप मुझे अपने साथ ले गई थी। यहाँ मैंने आपकी कुछ सहेलियों से मुलाकात की लेकिन उसमें मेरा भाई नहीं दिखा। आज मेरी तलाश यहाँ आकर खत्म हुई। सच्चाई सुनने के बाद मालकिन ने कहा, अरुण अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो हमारे बीच जो हुआ वो क्या था? तब मैंने मुस्कान के साथ कहा, मालकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। मैं हर रात आपके मीठे पदार्थ में नींद की दवा मिला देता था जिससे आप थोड़ी देर बाद ही सो जाती थी। मुझे ऐसा रिश्ता कभी मंजूर ही नहीं था। मालकिन, आपका अपना परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं। आज आप मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मालकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आज जो आप करने जा रही हैं उससे आपको कुछ दिन का सुख मिल जाता है, लेकिन एक बार आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो मैं हूँ या कोई और पुरुष, वो आपको अगले ही पल छोड़ देता है। पल भर के सुख के लिए आप अपने जीवन का सच्चा सुख हो बैठती हैं। इस उम्र में आप अकेली क्यों महसूस करती हैं? आपके पति काम में व्यस्त रहते हैं ताकि आपको और आपके बच्चे को अच्छी जिंदगी मिल सके। कभी कभी आप खुद ही अपने पति से कहें कि वो आपको समय दें। इतने सालों से आप उनके साथ घर बसा रही हैं, आज पल भर के सुख के लिए आप उन्हें छोड़ने को तैयार थी। 40 के बाद एक महिला का सच्चा सुख उसके बच्चे, उसका पति और उसका परिवार होता है। यही आजकल की महिलाएं भूल गई हैं। जो आप मुझसे देख रही थी वो आपको अपने पति में खोजना चाहिए था। आज लोग पल भर के लिए सुख बाहरी लोगों में ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा सुख अपने परिवार और अपने लोगों के साथ ही होता है। मालकिन को समझ में आ गया था कि वो क्या गलती कर रही थी। उन्होंने कहा, अरुण मैं अपना सुनहरा परिवार खोने जा रही थी लेकिन तुमने मुझे समय पर संभाल लिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, शादीशुदा होते हुए भी बाहर पल भर के सुख खोजने वाले लोग वास्तव में अपनी जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं और एक बार जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है तो अंत में किसी की बर्बादी के साथ ही होता है। किसी भी विवाहित महिला का सच्चा सुख उसका पति होता है और पुरुष को सुख देने वाली उसकी पत्नी होती। ये नहीं भूलना चाहिए। बाहर के लोग आपको अपने लोगों की तरह प्यार नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।